रतन टाटा की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। वो एक साधारण परिवार से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े आइकॉन बन गए। उनका सफर हमें सिखाता है कि मेहनत, लगन और एक मजबूत विजन से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। उन्होंने दुनिया भर के लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। टाटा परिवार में पैदा होने का मतलब ये नहीं था कि उनका जीवन आसान था। उन्हें भी दूसरे बच्चों की तरह मुश्किलों और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ा। सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। उनका सफर चुनौतियों और जीत से भरा रहा, जिनका उन्होंने बड़ी ही शांति और दृढ़ता से सामना किया। रतन टाटा की कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। यह हमारे इम्पैक्ट और हमारी लेगेसी के बारे में है। उन्होंने हमें सिखाया कि असली लीडरशिप दूसरों को एम्पावर करने और दुनिया में पॉजिटिव बदलाव लाने में है। रतन नवल टाटा का जन्म 1937 में बॉम्बे, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। उनका परिवार, जो कि इंडियन इंडस्ट्री और फिलैंथ्रोपी में डीपली रूटेड था, ने उनके वैल्यूज को शेप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही। उनके माता पिता अलग हो गए जब वो सिर्फ 10 साल के थे। इस एक्सपीरियंस ने उन पर गहरा इंपैक्ट छोड़ा और उनके विचारों को फैमिली और रिलेशनशिप्स के बारे में आकार दिया। अपनी पर्सनल लाइफ में उलझनों के बावजूद रतन पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुंबई के प्रेस्टिजियस कैथीड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की। फिर हायर एजुकेशन के लिए वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए, जहां उन्होंने 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की। सीखने का उनका पैशन यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में आगे की पढ़ाई की और 1975 में एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। इन एक्सपीरियंसेस ने उनके होराइजन्स को ब्रॉडन किया और उन्हें डिफरेंट कल्चर्स और पर्सपेक्टिव्स से रूबरू कराया। उन्हें क्या पता था कि ये एक्सपीरियंसेस उनके लिए कितने वैल्यूएबल साबित होंगे जब वो एक ग्लोबल कंग्लोमरेट को लीड करेंगे। 1962 में रतन टाटा इंडिया वापस आ गए। वो टाटा ग्रुप में शामिल हो गए, जो उनके परदादा जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया एक औद्योगिक समूह था। उन्होंने अपने शुरुआती दिन जमशेदपुर में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर बिताए। ये एक्सपीरियंस कॉर्नेल और हार्वर्ड के बड़े बड़े हॉल से बिल्कुल अलग था। सबसे नीचे से शुरुआत करते हुए रतन ने बिजनेस की बारीकियां ग्राउंड लेवल से सीखी। उन्होंने फैक्ट्री वर्कर्स के साथ काम किया और उनकी चैलेंजेस और एस्पिरेशंस को समझा। इस हैंड्स ऑन अप्रोच ने उनकी लीडरशिप स्टाइल को आकार दिया, एम्पैथी पर जोर दिया और उन लोगों की डीप अंडरस्टैंडिंग पैदा की जो टाटा ग्रुप की बैकबोन थे। उन्होंने धीरे धीरे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली और अपनी काबिलियत साबित की। उनकी डेडिकेशन और मेहनत पर किसी का ध्यान गया। 1971 में उन्हें द नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड (NEL) का डायरेक्टर इंचार्ज नियुक्त किया गया। ये टाटा ग्रुप में उनके आगे बढ़ने की शुरुआत थी।